Hello बच्चों, let's read the question. A solid conducting sphere of radius a is surrounded by a thin uncharged concentric conducting cell of radius 2a. A point charge small q is placed at a distance 4a from common center of conducting spheres and cell. The inner sphere is then grounded. Pick up the correct statement. A. Charge on surface of inner sphere is non-uniformly distributed. Option B. Charge on inner surface of outer shell is non-uniformly distributed. Option C. Charge on outer surface of outer shell is non-uniformly distributed. And option D. All the above statement are false. तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि एक सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है जिसकी रेडियस a है और उसको क्या एक कंसेंट्रिक अनचार्ज कंडक्टिंग सेल से कवर किया गया है जिसकी रेडियस 2a है और एक पॉइंट चार्ज q है जिसको 4a डिस्टेंस पर रखा गया है। और ये सब करने के बाद क्या है, इनर स्फीयर जो है उसको हमने ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं, मतलब उसे ग्राउंड कर दिया जाता है। तो हमसे कहा गया है कि हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है कि इसमें से कौन सा सही होगा। तो हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं की कॉन्सेप्ट क्या होगा। जैसा कि हमने शील्डिंग इफेक्ट में पढ़ा है, शील्डिंग इफेक्ट में क्या होता है कि जैसे कि अगर कोई भी एक सॉलिड सॉलिड क्या हो, स्फेयर हो या कोई भी ऐसी सॉलिड जो कंडक्टिंग हो, मतलब कि मेटल हो जिसपे जो कंडक्टर हो एक तरीके से, और उसके अंदर अगर हम कोई कैविटी बना देते हैं, मतलब कोई एक होल टाइप का बना देते हैं जो उसके अंदर हो, तो इस जगह पर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, मतलब कि और यह जगह क्या होती है, इसे हम सील्डिंग इफेक्ट इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये जगह क्या होती है, सील्ड हो जाती है इससे। क्योंकि अगर हम इसमें क्या होता है कि अगर हमने बाहर कोई भी प्लस क्यू चार्ज या माइनस क्यू चार्ज कोई भी चार्ज लाए या चार्ज नहीं लाए, तो अगर मान लो हमने किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा है इस पूरे उसको, तो क्या होता है उस केस में कि जो बाहर का जो, सॉरी मैग्नेटिक नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने इसे रखा, जो बाहर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वह इस अंदर रखे किसी चार्ज को या किसी भी चीज पे उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, यही शील्डिंग इफेक्ट होता है। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है। चलिए देखते हैं, हम बात करते हैं अपने ऑप्शन ए की। ऑप्शन ए क्या है, द चार्ज ऑन सरफेस ऑन इनर स्फीयर इज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब देखो पहले क्या अरेंजमेंट था, हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर था, इस पे हमने कोई चार्ज दिया, ठीक है, और उसके बाद इसे हमने कवर कर दिया एक अनचार्ज एक सेल से जिसकी रेडियस 2a है। अब इस पे अगर कोई चार्ज था, मान लो कैसा भी चार्ज था, ठीक है, तो इस पे हमने मान लिया कि चलो प्लस चार्ज था। ठीक, तो ये प्लस चार्ज कहाँ होगा, इसके इसके सरफेस पे आ जाएगा क्योंकि कंडक्टिंग है, इसके सरफेस पे आ जाएगा। तो जब ये वाली जो बाहर वाली सेल है इस पर क्या हो जाएगा, पर आ जाएगा इस इंडक्शन की वजह से नेगेटिव चार्ज, जो कि अंदर की तरफ इस तरह से आ जाएगा क्योंकि इसके दो सरफेसेस होंगे, क्योंकि ये खोखली है इसलिए। अब जैसे ही इस पे नेगेटिव आएगा तो इसके जस्ट बाहर वाले पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये सब क्या होंगे, चार्ज इंड्यूस होंगे, इस तरह से कुछ हो जाएगा। अब हमने कोई बाहर एक प्लस क्यू चार्ज ले आए, तो इस चार्ज से क्या होगा, देखो ये क्या है, कंडक्टर है और ये भी कंडक्टर है। तो ये इस कंडक्टर की वजह से ये क्या हो गया, ये सील्ड हो गए, मतलब जो अंदर का जितना भी सब कुछ है वो क्या हो गया, सील्ड हो गया। मतलब ये जो बाहर से आया हुआ चार्ज है ये अपने इलेक्ट्रिक फील्ड से अंदर के किसी भी चीज को डिस्टर्ब नहीं कर सकता, क्योंकि ये सील्ड हो गया, जैसा कि हमने अभी इधर की कॉन्सेप्ट में समझा था। ये सील्ड कर देता है इसको कंडक्टर होने की वजह से। ठीक है, तो अंदर कोई इफेक्ट नहीं डाल सकता, ये सिर्फ बाहर बाहर इफेक्ट डालेगा। तो हमसे पूछा क्या गया पहले पार्ट में, पहले में हमसे कहा है चार्ज ऑन द सरफेस ऑन इनर स्फीयर इज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब देखो अंदर हमने इसे कोई जो भी चार्ज देंगे वो पहले क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कंडक्टर होने की वजह से। लेकिन बाहर के चार्ज की वजह से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा ड्यू टू शील्डिंग। जब शील्डिंग की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो इसका मतलब क्या है कि अंदर वाला चार्ज क्या होगा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन ए क्या हो गया, गलत हो गया। ऐसे हम बात करते हैं ऑप्शन बी की, तो चार्ज ऑन इनर सरफेस ऑफ आउटर सेल इज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड।
तो ऑप्शन बी में क्या होगा, पहला तो हमारा गलत हो गया, ऑप्शन बी में भी यही चीज है, क्योंकि अंदर का चार्ज क्या है, सील्ड है इससे, तो इस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ड्यू टू शील्डिंग ऑप्शन बी पर भी क्या होगा, ये भी यूनिफॉर्म ही होगा, तो नॉन यूनिफॉर्म नहीं होगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी भी हमारा गलत हो जाएगा। अब बात करते हैं ऑप्शन सी की, द चार्ज ऑन आउटर सरफेस ऑफ आउटर सेल इज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो अब क्या होगा, अब देखो बाहर की सेल तो सील्ड है नहीं, मतलब बाहर की सेल का बाहरी सिरा, ये वाला सिरा बाहर का, ये वाला क्या है, सील्ड नहीं है, ठीक है। तो इसके जो बाहर वाले को इफेक्ट जरूर करेगा, अगर बाहर पॉजिटिव चार्ज हो, ये भी पॉजिटिव है, तो ये क्या एक दूसरे को रिपेल करेंगे, चार्ज थोड़ा इधर उधर, ये इधर भाग जाएगा, ये इधर भाग जाएगा, पीछे की तरफ चार्ज थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, इधर कम हो जाएगा। और अगर मान लो किसी वजह से ये बाहर का चार्ज नेगेटिव है, मान लो ये अंदर का नेगेटिव, तो यहाँ पॉजिटिव होगा, फिर बाहर नेगेटिव हो जाएगा। अगर बाहर का नेगेटिव है तो ये चार्ज प्लस का है, तो वो अट्रैक्ट करेगा, तो ये चार्ज यहाँ पे थोड़े ज्यादा हो जाएंगे नेगेटिव, तो इधर की तरफ कम हो जाएगा, मतलब कि नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, हमारा ऑप्शन सी सही हो रहा है। क्यों, क्योंकि जो बाहर का है वो सील्ड नहीं है, इस वजह से क्या होगा, ये वाला चार्ज इसको इन्फ्लुएंस जरूर करेगा, लेकिन अंदर किसी भी चार्ज को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा। तो ऑप्शन सी विल बी राइट हियर। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू।